मुंबई की सर्द हवाएं उस शाम कुछ ज़्यादा ही बेरहम लग रही थी। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थी, जैसे उन्हें भी कोई बेचैनी हो। वहीं एक काले शीशे वाली कार मरीन ड्राइव से गुजर रही थी। कार के अंदर थी रेणुका सिंह, देश की सबसे चर्चित मॉडल, जिसकी मुस्कान करोड़ों दिलों की धड़कन थी। पर इस वक्त रेणुका के होठों पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ थकान, कुछ बेचैनी और बहुत सा खालीपन। उसकी आंखों में छिपे काले घेरे कैमरे नहीं देख पाते थे, लेकिन आईना जानता था कि वो मुस्कुराहट नकली है। रेणुका की जिंदगी भी समुद्र के उन लहरों के जैसी ही थी, बस किनारे पर आकर वापस लौट जाती थी। फिर उसी समुद्र जैसी ग्लैमर की दुनिया में, जिसमें झूठी हंसी के सिवा कुछ नहीं था, ना कोई खुशी, ना प्यार, सिवाय दिखावे के। उसे नफरत होने लगी थी इस दिखावे भरी दुनिया से। वो एक साधारण सी जिंदगी चाहती थी, जिसमें प्यार हो, अपनापन हो, उसकी फिक्र करने वाला कोई हो, उसे समझने वाला कोई हो। बस इसी फ्रस्ट्रेशन में रेणुका से कुछ ऐसा हो गया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उस रात वह शूट से वापस लौट रही थी, लेकिन अचानक ही कुछ अजीब हुआ। एक लड़की हड़बड़ाई हुई रेणुका की गाड़ी के सामने आ गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खून से सना था। कार की टक्कर से वो लड़की दूर जा गिरी। रेणुका घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। नीचे उतरकर उसकी मदद करती, उससे पहले ही वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। डरी हुई रेणुका ना चाहते हुए भी वहाँ से भाग गई, लेकिन उसकी आंखों में लड़की का चेहरा और वो एक शब्द बचाओ चिपक कर रह गया। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, अज्ञात कार की टक्कर से युवती की मौत। पुलिस ने केस को हिट एंड रन का केस बताया, क्योंकि कोई भी नहीं देख पाया था कि आखिर गाड़ी में कौन था, इसलिए कोई केस बन ही नहीं सका और रेणुका बाल बाल बच गई। परंतु उसका मन कभी शांत न हो सका, क्योंकि वह उस लड़की को बचा ना सकी थी। वह दिन रात खुद को कोसने लगी थी। वहीं शहर के एक कोने में एक लड़का वो अखबार थामे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि आग थी, एक खामोशी थी। वो था आदित्य वर्मा, एक तेज तर्रार पत्रकार और उस मारी गई लड़की का भाई। बहन की मौत का दर्द उसके अंदर किसी आग की तरह जल रहा था। पुलिस केस बंद हो गया, कोई गवाह नहीं मिला, लेकिन आदित्य ने फैसला कर लिया था, जिसने मेरी बहन को मारा है, उसका करियर, उसका नाम, उसकी ज़िंदगी, मैं सब कुछ छीन लूँगा। एक शाम रेणुका अकेली अपने पेंट हाउस के शीशों से बाहर देख रही थी। कैमरे, स्पॉटलाइट और शोहरत से दूर वो सिर्फ एक टूटी हुई आत्मा थी। उसके दिमाग में अब भी वही लड़की थी, उसकी आंखों में डर, लहूलुहान चेहरा और वो एक टक्कर। उसकी माँ उषा सिंह, जो खुद एक सोशल एक्टिविस्ट थी, हमेशा कहा करती थी, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें पूजेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कोई नहीं करेगा। रेणुका खुद से लड़ रही थी। उसे लगा शायद ये कोई हादसा था, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे सोने नहीं दे रही थी। उधर आदित्य ने भी अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। उसने सबूत इकट्ठा किए और आखिरकार वह रेणुका तक पहुंच ही गया। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी बहन की मौत का बदला लेकर रहेगा। आदित्य ने अपने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए थे। उसने रेणुका पर पहला वार किया। आदित्य ने एक ब्लॉग लिखा, ग्लैमर की देवी या मौत की परछाई। बिना नाम लिए उसने एक ऐसा लेख लिखा जिसमें इशारा साफ था। मीडिया में हलचल मच गई और यहीं से शुरू हुई एक अघोषित जंग। आदित्य ने तय किया, मैं उसके करीब जाऊंगा, उसके अंदर का झूठ बाहर निकालूंगा और फिर सबके सामने उसे बेनकाब करूंगा। रेणुका एक इवेंट में जाने वाली थी। आदित्य भी उसी इवेंट का हिस्सा था। रेणुका की ज़िंदगी में शामिल होना आदित्य का पहला प्लान था।
एक रिपोर्टर होने के नाते वह रेणुका से पहली बार मिला। हेलो, मैं आदित्य, एक पत्रकार हूँ। रेणुका ने हल्की मुस्कान दी। आप लोग तो डराने लगते हैं, अब कैमरा लेकर अचानक ही आ जाते हो। हम तो सिर्फ आईना दिखाते हैं। आदित्य की आंखों में तंज था। रेणुका को नहीं पता था कि यही आदमी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है, और आदित्य को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस लड़की से नफ़रत कर रहा है उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो उसे बदलने लगेगा। रेणुका अपने कमरे के आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने चेहरे को देखा, मेकअप से सजा चेहरा, लेकिन भीतर सिर्फ एक टूटा हुआ चेहरा। तुम कौन हो रेणुका? उसने खुद से पूछा, और आईने से एक आवाज़ आई, तुम वही हो जिसने किसी की जान ली है और जिसे अब खुद की भी पहचान नहीं है। रेणुका के चेहरे पर दर्द और घबराहट दोनों थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके होंठों से बस यही एक वाक्य निकला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। सुना तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है। और इतना कहकर गुस्से से रेणुका ने आईना तोड़ दिया। आईना खामोश था, लेकिन उसके टुकड़े बोल रहे थे। रेणुका रोते हुए बस उन टुकड़ों को देख रही थी। क्या रेणुका अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या फिर आदित्य की बदले की आग जला देगी उसकी ज़िंदगी? जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।